हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आपको सिक्स्थ और सेवेंथ सम चैप्टर नंबर 10 अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में सिक्स और सेवेंथ सम मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन काफ़ी बच्चों को डाउट्स होंगे अगर उन्होंने ऑनेस्टली किया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप एक बार सिक्स्थ और सेवेंथ सम देख लें, मैं दोनों सम्स करवा रहा हूँ आपको। ओके, सी सिक्स्थ सम में ऑलरेडी वल्लभ नाम के बंदे ने ट्रायल बैलेंस बनाया है, लेकिन गाइस काफ़ी गलतियां हैं और हमें एक रेक्टिफाइड, एक रिवाइज्ड, अकाउंट्स में वर्ड याद रखना, रिवाइज्ड मतलब न्यू, करेक्टेड, ठीक है, जिसमें हमने बदलाव किए और फिर से बनाया, उसे रिवाइज्ड कहा जाता है, करेक्टेड कहा जाता है, या फिर मॉडिफाइड कहा जाता है, या फिर न्यू कहा जाता है। रिवाइज्ड का मतलब न्यू। एक तरह से हम एक दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वल्लभ ने ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन वल्लभ ने कुछ मिस्टेक्स की है जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया है उसने, इसलिए हम एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस यहां पे बनाएंगे। ओके, सो गाइस, ये वैभव नहीं है, वल्लभ है। एज ऑन डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप कुछ नहीं लिखेंगे। नाउ गाइस, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस वो राइट है, जो राइट है वो राइट ही लिखो, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करके उसका बैलेंस चेंज करो। सो गाइस, ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड ही आता है, दैट इज 6000। देन सेल्स इन्होंने डेबिट बैलेंस लिखा है, वो क्रेडिट साइड आना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स का, आपको पता है, तो आप क्रेडिट साइड लिखो। ये वल्लभ ने रॉन्ग रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसे डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया है, जबकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है गाइस। देन सेल्स रिटर्न डेबिट ही होता है, डेबिट ही किया है 4000। देन गाइस, वेजेस एंड सैलरी हमारा खर्चा होता है, डेबिट बैलेंस है उसका, राइट लिखा है, दैट इज 31000। देन गाइस, बीआर बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है, वो भी एसेट्स को डेबिट किया जाता है, यहां पे डेबिट ही किया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 8000। देन गाइस, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, उसको डेबिट किया जाता है, 10000 है, वो भी डेबिट किया हुआ है। देन गाइस, रेंट हमारा एक्सपेंस भी होता है, रेंट हमारी इनकम भी होती है, लेकिन जब कोई ऐसा आइटम हो जो एक्सपेंस इनकम दोनों होते हैं और उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो वो हमेशा एक्सपेंस होता है, तो रेंट को हम लोग एक्सपेंस मानेंगे, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, यहाँ पे डेबिट ही दिया हुआ है गाइस। सो रेंट हम लोग डेबिट करेंगे, दैट इज 4000। देन गाइस, कैश बैलेंस हमारी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स, उसको डेबिट किया जाता है, डेबिट ही किया हुआ है। देन गाइस, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट साइड आता है, लायबिलिटी हमेशा, दैट इज 7900। देन गाइस, क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बोला था रिकॉर्ड नहीं होगा, ओके। देन कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है गाइस 61000, क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड ही है, मतलब राइट किया हुआ है। देन डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, हमने डिस्काउंट दिया, उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, दैट इज 1500, वो रॉन्ग दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, हम डेबिट साइड लिखेंगे। देन कमीशन रिसीव्ड गाइस हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है। देन गाइस, फिक्स्ड एसेट्स 61000, डेबिट साइड आएगा। देन परचेजेस भी डेबिट साइड आएगा गाइस, इन्होंने क्रेडिट साइड दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री में परचेजेस क्या होता है गाइस, वो आपको याद रखना है, दैट इज 46000। देन गाइस, कैरिएज इनवर्ड भी डेबिट होता है, मैंने आपको बताया था, कैरिएज इनवर्ड हो या कैरिएज आउटवर्ड हो, आउटवर्ड भी है, दोनों डेबिट होंगे, दोनों यहाँ पे क्रेडिट किए हुए हैं, 1600 एंड 1700। Then guys, bills payable, हमारी लायबिलिटी होती है, जैसे बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में हमें अमाउंट पे करना है।
दैट इज 13,000 एंड गाइस इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, हमारा खर्चा है, वो डेबिट साइड आएगा। कितना? 3,000 गाइस। अब हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करें पहले 41,000, 18,000 एंड टोटल करके टोटल कर रहा हूं, देन 5,800, 1,500, 61,000, 46,000, 1,600, 1,700, 3,000। सो गाइस डेबिट साइड का टोटल है 1,79,600, क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,79,600 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है इस सब में। तो आप क्या करोगे उसके लिए देखो गाइस, 86,000, 7,900, 61,000, 1,700, 13,000। एक अमाउंट हमने मिस कर दिया है, दैट इज द परचेज रिटर्न गाइस। परचेज रिटर्न यहां पे आएगा क्रेडिट साइड 3,000, जो भूल गए थे हम। सो 1,72,600 गाइस डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस का टोटल है, डेबिट साइड नहीं बोलूंगा मैं, डेबिट बैलेंस का टोटल है 1,79,600 और क्रेडिट बैलेंस का टोटल है 1,72,600। तो गाइस इस साइड कम है क्योंकि ये दोनों टैली होने चाहिए, टैली होने चाहिए मतलब दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। ओके, दोनों का टोटल सेम नहीं हो रहा है, इस साइड का टोटल है 1,72,600, तो कितना कम है गाइस? 7,000 कम है। तो आप यहां 7,000 लिखोगे क्योंकि इन दोनों का टोटल हमको सेम करना है। इसका 1,79,600 है, इसका 1,72,600 है, 7,000 कम है, तो आपको यहां 7,000 लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है इसके सामने? कौन सा अकाउंट लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। हमको ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए अगर दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आता है तो जिस साइड का टोटल कम है वहां पे अमाउंट कितना कम है वो डिफरेंस अमाउंट आप लिखोगे और उसके सामने लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो वो टोटल हम यहां लिखते, ठीक है, और यहां जितना कम अमाउंट होता वो डेबिट साइड अमाउंट आ जाता और वहां लिखते सस्पेंस अकाउंट। दोनों जगह सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि कोई ना कोई टोटल तो ज्यादा होगा या दोनों सेम होंगे। तो ये टोटल ज्यादा है डेबिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का टोटल 7,000 से कम है, तो हमने 7,000 लिखा और उसके सामने सस्पेंस अकाउंट लिखा। अब ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? देखो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस नाम ऐसा क्यों रखा है? सस्पेंस अकाउंट गुप्त खाता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त खाता। मतलब गाइस देखो, हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ताकि हमें यह पता चले कि अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट और नॉट। दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा है, इस साइड का टोटल कम आ रहा है 7,000 से, मतलब हमने कहीं ना कहीं 7,000 की मिस्टेक की है जब हमने लेजर्स बनाए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री के बाद आपने लेजर पोस्टिंग की, लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंसेस आए उस बैलेंसेस के बेस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। मतलब आपने कहीं ना कहीं 7,000 की मिस्टेक की है, या जर्नल एंट्री में या लेजर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं तो की है ना, तो ही यहां पे मिस्टेक आ रही है। क्योंकि ये सारे बैलेंसेस के बेसिस पे, ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं उन बैलेंसेस के बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। और ये बैलेंसेस आए कहां से? लेजर पोस्टिंग में से आए। लेजर पोस्टिंग में आपने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड निकाला, आपने लेजर बनाया, लेजर एक बुक है जिसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, उसमें से आपको बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड मिला, वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड को ही हम बैलेंस बोलते हैं। उन बैलेंस के बेसिस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो अब हम उल्टा जाएं कि ये ट्रायल बैलेंस आया कहां से? जो लेजर में से हमको बैलेंसेस मिले। अच्छा, वो बैलेंसेस कहां से मिले? जब लेजर के हमने पोस्टिंग की, लेजर के अंदर हमने पोस्टिंग की, वो पोस्टिंग हमने कहां से की? जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे या सब्सिडियरी के बेसिस, ठीक है। आपने लेजर पोस्टिंग चैप्टर सीखा, उसमें मैंने आपको जर्नल के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग सिखाई और कैश बुक के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग सिखाई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने जर्नल के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग की। तो ट्रायल बैलेंस बना कहां से? बैलेंसेस से। बैलेंसेस आए कहां से? लेजर में से।
लेजर के अंदर पोस्टिंग की, पोस्टिंग कहां से हुई? जर्नल के बेसिस पे। मतलब या तो जर्नल में मिस्टेक हुई, या पोस्टिंग करते वक्त मिस्टेक हुई, या टोटल्स में मिस्टेक हुई, हमको हाल फिलहाल नहीं पता। हमको इतना पता है कि 7000 का मिस्टेक हुआ है, वो 7000 की मिस्टेक कहां हुई है हमें इस वक्त नहीं पता। इसलिए हम लोग एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमको नहीं पता कि किस अकाउंट की वजह से 7000 की मिस्टेक आई है, तो हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम सस्पेंस अकाउंट देते हैं। और जब हमें मिस्टेक मिल जाती है तो इस अकाउंट को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके लिए भी एक एंट्री पास होती है, वो धीरे धीरे आप आगे सीखोगे। ओके, क्लियर है ये सस्पेंस अकाउंट क्या है? तो ये आपका 6 सम। अब हम 7 सम करने जा रहे हैं इसके बाद।